जय भीम। साथियों, जिस कुख्याती अपराधी ने मेरे साथ जानलेवा हमला किया, कुकृत्य किया, पूरी दतिया ने देखा। उस अपराधी ने पूर्व में मेरी ही समाज के लोगों पर गोलियां चलाई, मेरी ही समाज के लोगों के साथ मारपीट की और मेरे ही समाज के भाई सत्यम अहरवार के घर पर गोली चलाई और गोली चला करके उसे अपने कदमों में सरेंडर करवाया और दामोदर के पक्ष में लाने का काम किया, चंद्रशेखर के लाने का काम किया। मैं कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं सत्यम अहरवार से कि सत्यम अहरवार, यदि तू ये कदम उठा लेता, इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करवा देता, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ये मेरे पर जो हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ, ये मेरे पर नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि इस प्रकार के अपराधी ने केवल गरीब समाज को सताने का काम किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। आज मेरी जान को खतरा है इस प्रकार के अपराधी से, अपराधियों से, और समाज के 20 परिवारों का इस प्रकार से इसने मारपीट की हिरस किया और थाने तक नहीं जाने दिया। एक खूंखार अपराधी है, इसने कई समाज के लोगों को पीटा, मारा, हत्याएं की और उनको थाने तक नहीं जाने दिया। 22 अप्रैल 2024 की बात है, जिसमें एक जीतू अहरवार की इसने हत्या की और मंडी में एक्सीडेंट का केस धरा दिया और न्याय मांगते हुए आ गया। ये कह रहा था, जाटव समाज का रहनुमा बन रहा था, ये षड्यंत्र रचता है, हत्याएं करता है, मारपीट करता है और फर्जी रहनुमा भी बनता है। साथियों, मेरी लड़ाई वैचारिक लड़ाई है। मैं इस प्रकार का व्यक्ति नहीं हूं। मैं संविधान को मानता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानता हूं, सनातन को मानता हूं, देवी देवताओं को मानता हूं, संविधान पर पूर्णतः भरोसा करता हूं। आज सत्यम अहरवार भी उन्हीं लोगों के साथ बैठ गया है। अरे, तेरे पर इतना अत्याचार हुआ तो उन लोगों के साथ नहीं बैठना था, संविधान के दरवाजे को खटकाना था, कानून को खटकाना था। लेकिन दुख है मेरे लिए कि इस प्रकार का दबाव मेरे समाज के लोगों पर बनाया जा रहा है और मेरा समाज उन्हीं अपराधियों के साथ होता जा रहा है। मैं चाहता हूं अपराधियों का साथ छोड़ो। हमारी कोई नेता है तो माननीय बहन जी हैं। मैं पार्टी में रहूं ना रहूं, लेकिन दलितों की एकमात्र कोई नेता है, रहनुमा है, तो माननीय बहन जी हैं। और बहन जी के अलावा जितने भी हैं, ये शोषण करना चाहते हैं, ये आतंकवादी है और आतंकवादी है, ये सिद्ध भी होता है। आपने वीडियो भी देखा है, ये वीडियो आपने देखा है। जितने भी समाज के लोग ये आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं, समझ लीजिए देश तोड़ने का षड्यंत्र रच रहे हैं, देश तोड़ने की बात कर रहे हैं। और ये अपराधी तो देश तोड़ना चाहते ही हैं। ये तो पाकिस्तान जैसा भारत के अंदर, दतिया के अंदर भय कायम करना चाहते हैं। साथियों, मैं दतिया की सर्व समाज के लिए धन्यवाद देता हूं कि सर्व समाज ने मेरे वीडियो को देख करके बीड़ा उठाई और प्रशासन को अवगत कराने का काम किया। साथियों, मैं लड़ाई लड़ता रहूंगा, मैं घर बैठने वाला नहीं हूं, लेकिन आपसे साथ चाहता हूं, आपसे सहयोग चाहता हूं और न्याय की लड़ाई लड़ना चाहता हूं और इन अपराधियों को संवैधानिक तरीके से, कानून के तरीके से जेल में देखना चाहता हूं। मेरे सम्मानित साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज भी मेरी जान को खतरा है इनकी टीम से, इनकी गैंग से, और कल भी खतरा रहेगा। प्रशासन से गुहार लगाता हूं कि प्रशासन मेरी सुरक्षा करे, मुझे सुरक्षा मुहैया कराए। मैंने पूर्व में भी कहा था कि इस प्रकार के आतंकवादी दतिया में जन्म ले गए हैं, वो दिन दूर नहीं होंगे जिस दिन ये आतंकवादी हम जैसे लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे, और वो दिन दूर भी नहीं रहे। और इस प्रकार के आतंकवादियों ने मेरे लिए घेर करके किस प्रकार से मारा पीटा, जानलेवा हमला किया, वो यदि ईश्वर मेरे साथ नहीं होता तो मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा होता। धन्यवाद।